इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना से मेरा मतलब ये है कि कितना अंतर है हमारे और उसके विकास में। हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, जबकि एक जैसे संसाधन है, एक जैसी जनसंख्या है, लेकिन हम उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने जहाँ अपने देश को आसमान पर ले गया है, वहीं भारत अपने क्षेत्र में पीछे की ओर जा रहा है। हम बस पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं कि हमें पीछे जाना है, हमारा इतिहास कितना पुराना है, इस चीज़ को लेकर हम खुश हो जाते हैं। लेकिन चाइना उन चीज़ों को छोड़ देता है, वो सिर्फ आगे की सोचता है, भविष्य की सोचता है, वर्तमान की सोचता है। लेकिन इंडिया हमारे पूर्वज जैसे थे, हम वैसे थे। ये बात नहीं हम कह रहे कि हम गलत थे, लेकिन हम जो चीज़ गुजर गई तो गुजर गई। अब उसको लेकर उसको फिर से हम सोचते हैं कि राम राज्य आ जाए। अब राम राज्य था तब भी नहीं जनता सुधली, और अब जो नहीं राम राज नहीं है तो फिर से राम राज लाने की चिंता लगी हुई है। आप कह सकते हैं कि राम राज आने से क्या गरीबी मिट जाएगी, ये बीमारी मिट जाएंगी, लाचारी मिट जाएंगे, अपराध बंद हो जाएंगे, या जातिवाद मिट जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा? बस राम राज आ जाएगा। राम राज से तात्पर्य विकास का होना चाहिए। क्या चीज़ें बदल जाती हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि इस देश का ये इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, इस क्षेत्र का ये पीएम बन जाए, तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे और पार्टियां बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेगा, ये जो कि बरसों से चला आ रहा है। अगर वास्तव में हमें किसी भी देश की कॉपी करनी है तो हमें चाइना की कॉपी करनी चाहिए। वहाँ इतनी ईमानदारी से लोग काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। वहाँ कोई भी किसी की तुलना नहीं है कि गवर्नमेंट अलग है प्राइवेट अलग। वहाँ के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमान तो आपका वो न वो आपको देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे अगर आप ईमानदारी से कुछ करते हैं। अगर मेहनत का तात्पर्य ईमानदारी से, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ईमानदारी से ही कर सकते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। हमारे देश में मेहनत करने से डरते हैं लोग, बस उनको आरामदायक चीज़ें चाहिए, इसलिए ज़्यादातर युवा गवर्नमेंट जॉब की तलाश रहती है कि इसमें तो आराम ही आराम है। कुछ क्रिएशन करें। चाइना में एक छोटा सा बच्चा भी, एक कहावत है कि स्क्रू और पिन प्लास लेकर पैदा होता है, स्क्रू ने पूरे एक पेंच कुर्जी के पेंच पैदा होता है, ऐसी वहाँ की कहावत है। वो क्रिएशन करना जानते हैं, वो सृजनात्मक करना जानते हैं, वो डेवलप और विकास का यही वहाँ मुख्य कारण है कि वहाँ ये सरकार के भरोसे नहीं बैठती हुआ कि सरकार कुछ करेगी। वहाँ उससे संसाधन सरकार जुटा देती है और करना अपने आप पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या, ये बात सोचते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब का हल्ला मचाते रहते हैं। उससे क्या होगा देश का, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं। अगर हम हर तबके की गरीबी मिटाना है तो हमें कुछ चाइना जैसा सोचना होगा। हमें अपनी जनसंख्या का उपयोग करना होगा, वो भी निचले क्रम से आता है विकास, ना कि ऊपर ऊपर कर देते हैं जो कि सरकारें कर रही हैं। अगर वास्तव में चाहे किसी देश को कॉपी करना है तो चाइना को कॉपी करें। तो बोलते हैं ना कि चाइनीज माल है, लेकिन चाइना ने ऐसी तरक्की नहीं की है। एक बार क्या हुआ था उनका इतिहास में आपने सुना होगा कि चाइना में अकाल पड़ा था तो किसी ने एक जहाज भर उनको लिए अनाज या कुछ खाने की सामग्री भेजी थी, तो चाइना ने लौटा दिया था। बोला था कि मैं गरीबी भुखमरी से मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के एहसान तले नहीं। ये होती है देशभक्ति, ये होता है जुनून, ये होता है संकल्प कि हम अपने देश को इतने आगे ले जाएंगे। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि भारत बुरा है, लेकिन हमें अपनी पड़ोसी देश को देखकर अपनी चीज़ें बदलनी होगी, ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला कर रही कि हम तो पाकिस्तान से आगे हैं, भारत पाकिस्तान से आगे है। उनसे कुछ नहीं होगा। अगर हमें वास्तव में अपनी ओर देखना है तो हमें चाइना की ओर देखना होगा कि उन्होंने कैसे अपने देश को आगे ले गए, कैसे उन्होंने क्या किया। ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। हम पीछे की ओर ना जाएं कि नाम बदलें, वो काम करें।
वहाँ की हर चीज़ आगे है हमारी। उन्होंने आयुर्वेदिक ले लिया, वहाँ आयुर्वेदिक ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और यहाँ कुछ नहीं बदला, आयुर्वेदिक और समाप्त होने पे की ओर चला गया है। अगर हमें वास्तव में कोई तरक्की करनी है तो हमें चाइना के नेक्स्ट कदम पे चलना होगा। अगर आपको ये वीडियो से लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।